वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ग्वार गम एंड ज़ैंथम गम में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कितने प्राइस में दोनों ही अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ पे इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। सो गाइस, जब बात आती है ग्वार गम की और ज़ैंथम गम की, तो बेसिकली हमें यूज़ करना है उसे सॉसेस के अंदर या बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर, आइसक्रीम्स के अंदर। तो इन सभी चीज़ों में हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका बेसिक रीज़न है थिकनिंग। दोनों ही प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं थिकनिंग के लिए। दोनों ही प्रोडक्ट्स नेचुरली प्रोड्यूस किए जाते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि ग्वार गम है, ग्वार गम हमारा जो ग्वार की फली होती है उसके सीड्स को क्रश करके हमारा ग्वार गम बन जाता है। एंड जो ज़ैंथम गम है वो ज़ैंथोमोनोस करके जो हमारा बैक्टीरिया है एक, उसमें शुगर को फर्मेंट करते हैं, तो ये ज़ैंथम गम बन जाती है। दोनों का यूज़ बेसिकली थिकनिंग एंड इमल्सिफायर्स के लिए होता है। दोनों स्टेबलाइजर्स हैं। दोनों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इंडस्ट्री के अंदर और दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि ज़ैंथम गम से अगर थिकनेस नहीं आ रहा, जहाँ उसको एडिशनली कुछ हेल्प के लिए ज़रूरत है, तो हम ग्वार गम भी ऐड कर देते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी डाल देते हैं तो वो हमारी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू जो एफएसएसएआई की उसको पार करती है और हमारे टेस्ट में भी उतना थोड़ा कड़वापन आना शुरू हो जाता है। तो हम कई बार क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बार यूज़ करते हैं। इनके साथ साथ जो ई नंबर है वो ज़ैंथम गम का है 415 और जो ग्वार गम का है वो है 412। दोनों ही नेचुरली प्रोड्यूस्ड जो गम्स हैं उसके अंदर आता है, इसीलिए इनका 4 से शुरू हो रहा है। जो गम्स का नंबर है ई वैल्यू में वो 4 से है और एक है 412, एक है 415। तो आप कोई भी प्रोडक्ट्स देखेंगे अगर और पीछे लिखा हुआ है 412 या 415, उसका मतलब ग्वार गम है और 415 का मतलब है ज़ैंथम गम उसमें एडेड है। जनरली आप अभी अगर अमेज़न पे सर्च भी करेंगे तो आपको, चाहे आप सॉसेस देख लीजिए, मेयोनीज़ देख लीजिए, कैडबरी के कई चॉकलेट्स वगैरह आते हैं, उन सब में 415 अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर ज़ैंथम गम का यूज़ किया गया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फिजिकली दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों किस तरीके से दिखती हैं। वैसे दोनों पाउडर ही हैं। ये मैंने नीचे A4 शीट्स रख दिए हैं कि आपको टेबल का रिफ्लेक्शन ना दिखे इसमें, अदरवाइज कांच के जार के अंदर ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था दिखने के लिए। तो ये देखिए, ये ग्वार गम है एक और ज़ैंथम गम है। क्या आप पहचान पा रहे हैं कौन सा ज़ैंथम गम है और कौन सा ग्वार गम है? देखिए, कलर बिल्कुल सेम है, टेक्सचर भी काफ़ी सेम है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे फिजिकली देख पा रहा हूँ, तो जो ग्वार गम, ये लेफ्ट वाला ग्वार गम है जो मेरे हाथ में स्पून है ये, तो ये जो है ये थोड़ा सा हैवी है पाउडर, और इसका थोड़ा मोटापन देख सकते हैं कि ये मोटा है। लेकिन जो ज़ैंथम गम है ये बिल्कुल फाइन पाउडर है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया है, क्योंकि ये ग्वार गम है, ये हमारा जो ग्वार के सीड्स को क्रश करके बना है, और ये ज़ैंथम गम है, ये फर्मेंटेशन से की प्रोसेस से बना है। बैक्टीरिया ने उसको फर्मेंट किया है शुगर को, और उसके बाद ये बना है। दोनों को मैंने दिखा दिया है आपको, एक बार फिर से आप देख लें। दोस्तों, दोनों ही जो हमारे गम्स हैं वो ग्लूटेन फ्री बेकरी प्रोडक्ट्स में काफ़ी यूज़ होते हैं। ग्लूटेन फ्री का मतलब ये होता है कि उसके अंदर ग्लूटेन क्या करता है, बेसिकली बाइंड करता है। जैसे आटा है, आटे के अंदर ग्लूटेन होता है, तो कभी बार लोग कहते हैं कि यार हमें व्हीट एलर्जी है या हम व्हीट नहीं खाएंगे, वो ग्लूटेन के कारण होता है और वो ग्लूटेन नहीं खाते हैं। तो जब ग्लूटेन आपको अपनी रेसिपी में हटाना है तो आप क्या करते हैं, आप ज़ैंथम गम या ग्वार गम को ऐड करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज ग्लूटेन वाली देगा, लेकिन आपको ग्लूटेन के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो नहीं उसमें आएंगे। तो जो बाइंडिंग एजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा, जो बाइंडिंग है आपके प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप ज़ैंथम गम एंड ग्वार गम को यूज़ करते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी एफएसएसएआई ने बताई गई है वो दोनों की लगभग सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़ैंथम गम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ग्वार गम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कम यूज़ कर सकते हैं। दोनों की दोनों, जहाँ भी आप इनके डॉक्यूमेंट्स एफएसएसएआई के उठाएंगे आपको मिलेगा कि दोनों ही प्रोडक्ट्स की सेम रेंज है, और वो क्या है, वो है 5 ग्राम्स इन 1 kg।
इसको 0.5% भी बोल देते हैं, 5000 ppm भी बोल देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि 1 किलो में 5 ग्राम आपको यूज करना है, ये मैक्सिमम है। ये नहीं है कि आपको अभी सीधा 5 ग्राम्स डाल देना है। अगर आप कोई सॉस बना रहे हैं जो कि पहले से पतली है और आपको पतला ही टेक्सचर चाहिए, तो आप 2 ग्राम 1 ग्राम यूज करें। लेकिन अगर आपको कोई थिकनेस चाहिए ज़्यादा, तो आप 3 ग्राम्स तक आ जाइए। अगर आपको क्रीम ही बनानी है, सपोज आपको मेयोनीज बनाना है, तो मेयोनीज के लिए आप 4 ग्राम्स तक एक बार ट्राई करिए, उसका टेक्सचर देखिए, कड़वापन देखिए। अगर ठीक है तो ओके, अगर और लग रहा है तो आप 5 ग्राम्स तक मैक्सिमम जाइए। 5 ग्राम्स के ज़्यादा ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें अलाउ नहीं करता है यूज़ करने के लिए दोनों। और अगर आप कॉम्बिनेशन में करते हो तो आप जा सकते हो, दोनों 3 ग्राम्स अगर यूज़ करोगे देन यू कैन मूव अबव द 5 ग्राम्स लेवल। सो ये तो हमारी बात हो गई कि हमने कितने ग्राम्स यूज़ करना है। अब मैं इसमें बता देता हूँ कि ब्रांड्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं। जो ग्वारगम है वो सस्ती है, वो 150 रुपये पर किलो के हिसाब से हमें मार्केट में मिल जाती है। मैं बिग बैग की बात कर रहा हूँ जो 25 किलो का पूरा गनी बैग आता है। अदरवाइज अमेजोन पे अगर आप लेने जाएंगे तो 100 रुपीज़ का आपको 100 ग्राम्स ही मिलेगा, जो कि 1000 रुपये किलो तक की रेंज में चला गया। लेकिन मैं अभी रिटेल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर आपको यूज़ करना है। तो ग्वारगम का अभी कोई ब्रांड इतना मार्केट में नहीं है कि हम कहें कि आपको यही यूज़ करना है। ज़ैंथम गम के लिए काफ़ी ब्रांड्स हैं, चाइनीज़ ब्रांड्स आ रहे हैं। एक आ रहा है फ्यूफेंग, ड्यूसन्स, ये 2 ब्रांड्स ने काफ़ी पकड़ बनाई हुई है। और जो फ्यूफेंग है उसकी रेंज है 295 300 रुपीज़ पर केजी प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा होता है, जीएसटी एंड ट्रांसपोर्टेशन वो दोनों एक्स्ट्रा। और जो ड्यूसन्स है वो आता है आपका 495 समथिंग का, मतलब 500 रुपये किलो। उसमें अभी जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा, तो ये 500 रुपये किलो और वो 300 रुपये किलो जो आपका फ्यूफेंग है। और वहीं ग्वारगम है वो 150 रुपये किलो। तो अगर कॉस्टिंग आपको थोड़ा कम करना है तो आप ग्वारगम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ज़ैंथम गम यूज़ करिए। ज़ैंथम गम बहुत अच्छा इफेक्ट देता है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसमें हमने अभी कवर कर लिया है सारा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। डिफरेंसेस एक्चुअली ज़्यादा है नहीं, ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ ही हैं। बस इसमें डिफरेंसेस यही हैं कि उसको प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। होप्स कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिए कि ग्वारगम एंड ज़ैंथम गम में क्या क्या चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, या आपको कोई इश्यूज आ रहे हो तो। थैंक यू।